तो वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीसरा चैप्टर है मेरे ख्याल से हमारे सिलेबस का। और इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी चीज़ें आएंगी इसको हम सीखेंगे। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डेरिवेटिव क्या कैसे होते हैं, कैसे मिलते हैं, इनके रिएक्शन दूसरों से कैसे होते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज इन्हीं चीज़ों को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखते हैं। तो ऐसा करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बट डेफिनेशन पर आने से पहले हम ऐसे कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो हमें समझने में मदद करे कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो एक बात बेटा याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड पे ही डिपेंड करता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सी हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बने कैसे हैं, इन्हीं चीज़ों को हम इस टॉपिक में सीखेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हिस्ट्री में उनको डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया गया था। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो डिफरेंट नजरिए से, डिफरेंट आइडियोलॉजी से देखते थे। वो कहते थे सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कभी भी बनाए नहीं जा सकते किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इनऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत से कंपाउंड है, जैसे आपका पानी हो गया इनऑर्गेनिक, आपका जो मेटालिक थिंग्स हैं वो हो गए इनऑर्गेनिक, आपका क्लोरीन हो गया इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ऐसे बहुत से कंपोनेंट्स जैसे अमोनियम साइनेट की मिसाल ले लें, अमोनियम साइनेट भी हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हिस्ट्री में कहा जाता था कि कभी भी आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना नहीं सकते, बनाए भी नहीं जा सकते। ये थ्योरी दिया गया था ब्राजिलिस के थ्रू, और ब्राजिलिस ने कहा था कि वीएफटी के थ्रू कभी भी के सिवाय कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता। वीएफटी क्या था? वीएफटी एक एनर्जी था जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी भी कहा जाता था। अब वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब ये था कि कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए नहीं जा सकते। इसी चीज को कहा जाता था वीएफटी। अब हुआ ऐसा कि 18वीं सदी से पहले तो लोग मान लेते थे सर कभी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए नहीं जा सकते। मगर 18वीं सदी के बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था फ्रेडरिच होलर। उसने कहा कि सर आप कहते हैं इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन नहीं सकते, तो आपकी इस स्टेटमेंट को, आपके इस कानून को, आपके इस थ्योरी को मैं नहीं मानता। मगर ब्राजील के 18वीं सदी से पहले कोई कॉन्सेप्ट थे नहीं, इतना नॉलेज था नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुतालिक, तो उसने तब उस चीज को माना नहीं मगर प्रूफ नहीं किया। मगर कुछ सालों के बाद ब्राजील के जो थ्योरी थी वो ये थी कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड दैट वाज अटर्ड बाय ब्राजीलिस ने कहा था ये चीज। अब फ्रेडरिच होलर की जब बात कर रहे हैं कि फ्रेडरिच होलर ने कहा कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं लेबोरेटरी में, वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। तो उसने किया क्या था कि वो एक एक टाइम था, वो अपने लैब में बैठा था, लेबोरेटरी में बैठा था। उसने क्या किया, उसने कंपाउंड उठा लिया अमोनियम साइनेट, उसको बॉयल करवाया किसी ना किसी टेम्परेचर पे। जब बॉयल करवाया तो उसने देखा मुझे एक डिफरेंट कंपाउंड मिला है जिसको कहा जाता था यूरिया। अब यूरिया तो वो कंपाउंड था जो एनिमल से ही मिलता था। तो वहां एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया कि सर आपने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कभी इनऑर्गेनिक से बन नहीं सकते। तो जब मैंने अमोनियम साइनेट को बॉयल करवाया फिर तो बन गया। तो यहाँ वीएफटी रिजेक्ट हो गया, मतलब वीएफटी को लोगों ने मानना छोड़ दिया, उसको फेल किया गया। अब फेल किया किसने? फ्रेडरिच होलर ने 1828 में। क्या किया कि वीएफटी फेल हो गई, सर उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसको कहा गया था यूरिया। इसी चीज को जब पेश किया फ्रेडरिच होलर ने तो वीएफटी फेल हो गया। अब वीएफटी फेल हो गया इसका मतलब यह है कि अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं। तो ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉन्सेप्ट कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले क्या थे। पहले लोग मानते थे कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग बॉडीज के बीच में ही बन सकते हैं। मतलब मैं अगर लिविंग हूँ, मेरे अंदर अगर कोई मास बन रहा है, मेरे अंदर कोई ब्लड या ऐसी चीजें बन रही हैं, फैट बन रहा है या प्रोटीन्स बन रहे हैं, विटामिन बन रहे हैं, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। मगर ये बन कहाँ रहे? मैं एक मतलब एनिमल हूँ, इंसान हूँ, तो मेरी लिविंग बॉडी के अंदर ये चीजें बन रहे हैं।
अगर प्लांट है, प्लांट एक लिविंग बॉडी है, उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था वाइटल फोर्स थ्योरी का। मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी, हम एनिमल्स में हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेते हैं, मगर लेबोरेटरी में आप इनऑर्गेनिक से कभी ऑर्गेनिक नहीं बना सकते। इस कॉन्सेप्ट को बहुत साल लगे सुधारने में, रिप्रोड्यूस करने में, मगर आखिरकार ये ब्राज़ील फ्रेडी चॉलर के थ्रू कहा भी गया कि सर आपने जो स्टेटमेंट दिया, मैं उस स्टेटमेंट को रिजेक्ट करता हूँ, और अभी से, आज से इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। तो यही था कॉन्सेप्ट हिस्ट्री में। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्या और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसी चीज को समझते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस पे आने से पहले मैं पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको बता दें। क्यों? कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड केमिस्ट्री है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही केमिस्ट्री है। इसी चीज को कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे पहले। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं, द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन द हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन हो, वो कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आप मीथेन गैस की बात कर लें, मीथेन गैस है जो हम रोजमर्रा में अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। अब जो मीथेन गैस है वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्यों जो वो हाइड्रोकार्बन से बना है। हाइड्रोकार्बन मतलब ये हो गया हाइड्रोजन और प्लस में कार्बन। अब ये कंपाउंड हो गया हाइड्रोकार्बन, और ये हाइड्रोकार्बन हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैं दूसरी मिसाल ले लूं, C2H6, ये हमारा इथीन है, इथेन है। अब इथेन भी हाइड्रोकार्बन है, तो कहेंगे सर इथेन भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसे प्रोपेन, बेंजीन, ये हमारे हाइड्रोकार्बन है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इन्हीं चीजों को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमें एक बात पता चल गई कि जो भी कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हो, उन कंपाउंड्स को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये हमारी डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऐसा भी कहा जाता है मॉडर्न डेफिनेशन में कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। हर वो कंपाउंड जो कार्बन रखता हो वो हमारा ऑर्गेनिक है। मगर आप अगर ये लाइन कह देते हैं तो ऐसे और भी कंपाउंड आ जाते हैं जो ऑर्गेनिक नहीं है मगर उनमें कार्बन है। हमने तो सीखा था सर, जो भी कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो वो ऑर्गेनिक है। हाँ है, तब जब वो हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करता हो, मतलब हाइड्रोकार्बन हो। अगर वो कंपाउंड किसी मेटल से बॉन्डिंग कर रहा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक मेटल से अगर वो बॉन्डिंग कर रहा है, तो कहेंगे सर वो ऑर्गेनिक नहीं है। मैं अगर मिसाल आपको दे दूं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ले लें। कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक टॉक्सिक गैस है। अब ये कार्बन तो है, ये ऑक्सीजन है, मगर ये हमारा कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है। क्यों? क्यों जो इसकी बॉन्डिंग हाइड्रोजन से नहीं है, इसकी बॉन्डिंग एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक एलिमेंट से है। तो इसीलिए कहते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी तो होती है, मगर इन 1, 2 से लेकर 5 जो हमारे पास कंपाउंड है, इन कंपाउंड को छोड़कर ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी की जाती है। क्यों? क्यों जो इन कंपाउंड्स में कार्बन तो है मगर कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि सर दीज आर द कंपाउंड्स व्हिच आर नॉट स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मैं आपको बता दूं कि सर कौन कौन से कंपाउंड जिनकी स्टडी नहीं होती, तो मैं कहूँगा सर पहले नंबर पे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये CO2 ये भी हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बाइकार्बोनेट आयन ये भी हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये हमारा कार्बोनेट आयन है, ये भी हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और उसके साथ साथ कार्बाइड्स के जो और कंपाउंड्स हैं, जैसे कार्बन बॉन्ड हो किसी भी मेटल के साथ, वो भी हमारे कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। क्यों? क्यों जो हाइड्रोकार्बन की एक स्टडी को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और यहाँ हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पता चल गया कि सर हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो उनकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं की जाती। अब ये पता चल गया कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस, एक ब्रांच साइंस की है जो ताल्लुक रखता हो तालीम से, स्टडी से, ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेट्स।
हाइड्रोकार्बन की स्टडी और हाइड्रोकार्बन से जो भी कंपाउंड बनेंगे उनकी स्टडी को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब एक बात मैं अगर आपको समझा दूं, अगर मैं कहूं एक कंपाउंड है कार्बन का, उसके साथ 4 क्लोरीन है, अब यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तब भी हम कहते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर मैं आपको मिसाल दे दूं, ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक हमारे पास कंपाउंड है कार्बन का, एक कार्बन है, पहले तो क्या होता है उसके साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा और चौथा हाइड्रोजन। ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? कि जो ये एक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है। अगर 4 हाइड्रोजन है एक कार्बन है तो कहते हैं सर ये कंपाउंड हमने देखा था कहीं, ये तो गैस है सर, मीथेन गैस। मीथेन तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब अगर मैं इस मीथेन से, ये पहले हाइड्रोकार्बन था, अब मैं डेरिवेट्स पे आता हूँ। क्यों? हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेट की स्टडी को ही कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले हाइड्रोकार्बन था, हमने मान लिया कि ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर मैं कहूँ इसके चारों हाइड्रोजन में गुम कर दूं, हाइड्रोजन को निकालूं, उसके बाद में ले आता हूं क्लोरीन, एक क्लोरीन, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो कहेंगे सर हाँ। क्यों? कि जो इससे पहले इसमें थे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को निकाल कर कोई और कंपाउंड आप लाते हैं तो वो जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक ही रहेगा। मतलब कार्बन की स्टडी मेन तरह ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं, मगर आप हाइड्रोजन को निकाल कर कोई और चीज डेरिवेट करते हैं इस चीज में तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। मगर ये जो कॉन्सेप्ट था ना CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड, ये ऑर्गेनिक में नहीं होते। अब ये ऑर्गेनिक में क्यों नहीं होते, इसके थोड़े और कॉन्सेप्ट हैं। जैसे इनका जो स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं मिलता, इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन की कुछ प्रोसीजर्स हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं मिलते, इनकी स्ट्रक्चर, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जैसे और भी ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो ऑर्गेनिक के साथ नहीं मिलते। इसलिए ऑर्गेनिक के साथ नहीं मिलते तो कहते हैं सर कार्बन तो है, सिर्फ कार्बन होना लाजमी नहीं है, ऑर्गेनिक की प्रॉपर्टीज भी होना लाजमी है। और ऑर्गेनिक की प्रॉपर्टी CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बाइड, इन चीज़ों में नहीं होते। इसीलिए इन चीज़ों की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते, बल्कि हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेट्स की करते हैं। जैसे मैंने कहा मीथेन गैस, मीथेन से अगर ये CClO4 बन जाए तब भी इसकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिस्ट्री का, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं इस लेक्चर में हमने सीखे, और इंशाल्लाह जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज।